नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड का भी प्रैक्टिकल बनाइए। मैंने आज बनाया हूँ और पिछला क्लास में मैं कॉलम क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल में बना के आप लोगों को दिया हूँ। ध्यान देंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉग कार्ड का स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तब तक आपको क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें जो एक एक डॉट, एक एक पॉइंट, एक एक स्पेस का बहुत ही अहमियत रखता है। इसीलिए इस कार्ड को हम बहुत बारीकी से बनाए हैं और बहुत बारीकी से इसका फॉर्मूला को समझाए। इस फॉर्मूला में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसको समझना। जब तक आप इस कार्ड को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझते तब तक आपको बहुत परेशानी आएगी। इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से बार बार वीडियो, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार आप जो है पीछे करके देखने का प्रयास करेंगे। आज मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉग कार्ड का स्ट्रक्चर। जो पहला नियम होता है मैं उसको बता रहा हूँ। इस पहला नियम बताने से पहले सबसे पहले मैं ये लाइनिंग बता देता हूँ। ये लाइन का क्या क्या नाम होता है। इस लाइन को जो है लीडिंग लाइन कहते हैं, जिसे अग्र रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन को कहते हैं फर्स्ट इनवर्सन लाइन। ये सेकंड वाला जो लाइन होता है सेकंड इनवर्सन लाइन। और थर्ड में देखिए एक लाइन इसमें दिया गया है ना डॉट डॉट करके, ये इमेजिनरी लाइन है। थर्ड वाला जो है इमेजिनरी लाइन, ये लाइन रहता नहीं है कार्ड में, लेकिन ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि वन वर्ड जो है स्पेस है। ये वन वर्ड जब आप कार्ड बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वन वर्ड स्पेस क्या होता है। इसके नेक्स्ट मैं देखिए इसका नंबर 2 में अब आते हैं। नंबर 2 में इसमें हम आपको बताएंगे। इसमें भी देखिए ये जो जगह है, अभी ये तो कार्ड का नाम समझ गए, ये लीडिंग लाइन कहते हैं, ये फर्स्ट इनवर्सन लाइन, सेकंड इनवर्सन लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होता है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेडिंग सेक्शन। क्या कहते हैं? हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में आप यहाँ पे जो नाम जो लिखा जाता है, हेडिंग सेक्शन जो भी बुक वगैरह का जो हेडिंग रहता है, उस हेडिंग सेक्शन में हेडिंग जो करते हैं उसमें क्या लिखते हैं, हेडिंग सेक्शन में जो नाम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, पहले सरनेम लिखते हैं तब फॉरनेम होता है। ठीक है, तो सरनेम जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है प्रियंका गुप्ता है, तो देखो गुप्ता पहले आता है, फिर कोमा, फिर प्रियंका, क्योंकि गुप्ता और नाम जो स्टार्ट होता है इसके अंदर जस्ट बीचों बीच से स्टार्ट होता है। ये लाइन में टच नहीं होना चाहिए। ये सब चीज बारीकी से आप ध्यान रखेंगे। कार्ड आप जितना देख रहे हैं ये कार्ड सबका साइज सेम ही होता है। ये भी जो है 5 इंच बाय 3 इंच का ही होता है, या सेंटीमीटर में देखो 12.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर का ही होता है। ये कार्ड का स्ट्रक्चर 2 आप समझ गए। उसके बाद ये चीज ये आप देख रहे हैं, ये हॉल है, इसमें छेद आता है, जिससे कि कार्ड को जब भी हम कोई अलमीरा वगैरह में रखते हैं तो उसको कार्ड को उसको छेद करके, रॉड में छेद करके जो घुसा दिया जाता है ताकि कार्ड के माध्यम से ही हम बुक को ढूंढ सके। ये सब बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरी में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं इसका तीसरा नंबर नियम में। तीसरा नंबर नियम में कहता है, थर्ड नंबर नियम में इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेट ऑफ मेन एंट्री जब आप बनाएंगे तब आपको फॉर्मेट इंपॉर्टेंट रहता है। तो फॉर्मेट आपको इंपॉर्टेंट रहता है, 12.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि सब कार्ड का साइज सेम ही होता है। उसके बाद आते हैं कि फॉर्मेट को कैसे समझे, फॉर्मेट कैसे इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर्मेट को जब तक आप बहुत बारीकी से नहीं समझ पाते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। और इसमें एक डॉट और स्पेस का बहुत वैल्यू रहता है, इसीलिए आप फॉर्मेट को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है हेडिंग लाइन में। हेडिंग लाइन में क्या कहता है, हेडिंग लाइन में ये आता है कॉल नंबर। ये हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। ये कॉल नंबर आप देख रहे हैं, ये पेंसिल से लिखा जाता है, ये पेन से नहीं। ये मैं समझाने के लिए आपको बोर्ड में मेरा पेंसिल चलता नहीं, इसलिए मैंने पेन से लिखा हूँ, वो भी ब्लैक पेंसिल से, ताकि आप समझ लें। ये हमेशा पेंसिल से रहता है, ये आपको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेम ऑफ ऑथर। तो नेम ऑफ होता है हेडिंग सेक्शन होता है, तो नेम ऑफ ऑथर जब आप लिखेंगे तो उसी प्रकार लिखेंगे, गुप्ता कोमा प्रियंका। ठीक है, पहले सरनेम फिर कोमा, उसके बाद होता है पर्सनल नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वन वर्ड इमेजिनरी लाइन जो हम यहाँ दिए हैं, ये जो इमेजिनरी लाइन दी है, ये यहाँ भी इमेजिनरी लाइन है। आप ये समझ लो, यहाँ भी इमेजिनरी लाइन है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, टाइटल। जो भी क्वेश्चन में आपको सारा चीज, ये सब सारा चीज जो समझाने आपको क्वेश्चन में रहेगा। और कोई भी बुक आप खोल के देखो, उस बुक में टाइटल रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बुक का टाइटल होगा, उसके बाद देखो द्विबिंदु है, उसको सब टाइटल, बुक का सब टाइटल भी रहता है, उसको स्लाइस बाय करके नेम ऑफ द ऑथर्स का जो नाम, ऑथर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा ऑथर्स हो जाता है, नेम ऑफ द ऑथर्स। उसके बाद देखिए यहाँ जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आ जाता है इसका इस लाइन के बीचों बीच, फर्स्ट इनवर्सन लाइन और सेकंड इनवर्सन लाइन के बीचों बीच से स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखना। और नाम कभी आधा नहीं लिखा जाएगा, जैसे हम लोग डैश करके आधा करके लिख देते हैं वैसा इस कार्ड में कभी नहीं लिखाएगा। उसके बाद आ जाता है क्या आता है,
यहाँ से आता है। उसके बाद कोलिब्रेटस, कोलिब्रेटस में इक्वल टू क्या होता है, कोलिब्रेटस इक्वल टू देखिए यहाँ पे दिया कोलिब्रेटस के स्थान पर ट्रांसलेटर नाम, ट्रांसलेटर होगा और एडिटर होगा। ट्रांसलेटर का नाम और एडिटर का नाम बाय करके लिखा जाता है, ठीक है। तो बाय नेम ट्रांसलेटर, बाय नेम ट्रांसलेटर आपका एडिटर्स होता है। और यहाँ पे एडिशन, कितना एडिशन है, पहला एडिशन है, दूसरा एडिशन है, तीसरा एडिशन है, चौथा एडिशन है, आपको यहाँ पे देना है। अगर पहला एडिशन रहेगा तो आपको पहला एडिशन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एडिशन लिखेंगे। और दूसरा तीसरा चौथा रहा तो आप सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे फोर्थ करके आप लिख सकते हैं एडिशन। तो डॉट स्पेस प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का क्या प्लेस है, कहाँ से छपा, पटना, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई वगैरह कहीं भी। पब्लिशर नेम जो भी है, भारती भवन पब्लिशर है या नालंदा पब्लिशर है, जो भी पब्लिशर है, नेम ऑफ द पब्लिशर, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का क्या डेट है वो डेट होगा, वो डेट होगा। उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर भी हर आपको क्वेश्चन में आपको एक्सेशन नंबर मिल ही जाएगा। एक्सेशन नंबर यहाँ बीचों बीच होता है, दोनों कार्ड के बीचों बीच एक्सेशन नंबर। उसके बाद यहाँ होता है नंबर ऑफ पेज, बुक में कितना टोटल पेज है वो नंबर ऑफ पेज में होगा। सो डॉट होगा, फिर सेमीकोलन होगा, साइज ऑफ द बुक, बुक का क्या साइज है, 22 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर वो होगा। फिर डॉट स्पेस सीरीज, अगर बुक का सीरीज चल रहा है, पहला सीरीज, दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज, तो वो सीरीज के नाम से भी कार्ड बनेगा। उसका बुक का ISBN नंबर, ये इंपॉर्टेंट आता था, ISBN नंबर करके डॉट स्पेस करते हैं ISBN नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट एंट्री, जब भी कोई भी बुक बनाते हैं उसका सब्जेक्ट एंट्री आपको इंपॉर्टेंट आता है, सब्जेक्ट एंट्री आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना कोई बुक नहीं थी, इसीलिए सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट कौन सी सब्जेक्ट का बुक है, हिस्ट्री का है, साइंस का है, मैथ का है, कॉमर्स का, बायोलॉजी का है, जो चीज का है, सब्जेक्ट एंट्री क्या होगा, सब्जेक्ट एंट्री। तो एडेड एंट्री, उसका सब्जेक्ट एंट्री के बाद होता है उसका जो भी एडेड एंट्री और सारे होता है, ऑथर्स होता है, बाय राइटर्स होता है, ट्रांसलेटर्स होता है, और एडेड एंट्री टाइटल्स, उसके बाद टाइटल्स होता है, लास्ट में आता है टाइटल्स। और ये बार बीच में जो देख रहे हैं और देख रहे हैं, ये जो सेक्शन आपके देख रहे हैं, ये स्ट्रेसिंग सेक्शन में आता है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेक्शन हो कॉर्पोरेट बॉडी होता है, ठीक है। और ये सेक्शन का हेडिंग सेक्शन होता है, आप ध्यान रखें, ये सारा चीज मैंने मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। इस प्रकार से कार्ड का फॉर्मेट तैयार होता है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका जो है कार्ड बन के तैयार होगा। उसके बाद इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें देखिए सेमी कोलन यानी आपका कोलन या कोलन के बाद जो है सेमी कोलिब्रेटर जब भी आता है सेमी कोलन के बाद आता है, उसके स्थान पर कोलिब्रेटर के स्थान पर क्या रहेगा, ट्रांसलेटर बाय द नेम, ट्रांसलेटर का नाम हो सकता है, एडिटर का नाम लिखा जा सकता है, ऐसे हो सकता है। प्रत्येक सहायक नाम से पहले सेमी कोलन लगाकर ही उसे लिखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अब सबटाइटल अधिक लंबा हो तो मान लीजिए ये है सबटाइटल, यहाँ पे सबटाइटल, कभी-कभी सबटाइटल किसी बुक का बहुत ही लंबा रहता है, अगर बहुत ही लंबा हो तो क्या करना, बाय लिखना, स्टार्टिंग में सबटाइटल लिख देना, उसके बीच में 3 डॉट देके फिर लास्ट का लिख के उसको सबटाइटल को आप छोटा कर सकते हैं। ये सब सारे रूल्स इसी के अंतर्गत। इस रूल को अगर आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक बार का वीडियो में अगर समझ में नहीं आता है इसको बार बार देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको जो है पूरा कैटलॉगिंग कार्ड निहित है, ठीक है। और इस फार्मूला को बहुत ध्यान से देखें, बार बार देखें और देखें लाइक और सब्सक्राइब करें और हो सके तो दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।